हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन हंगेरी की। और मैं आपको रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको हंगेरी में पढ़ना चाहिए। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं अब्रॉड में पढ़ने का, अगर आप सोच रहे हैं कि आप विदेश जाके अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हासिल करें, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हंगेरी एजुकेशन के लिए क्यों अच्छा है, क्या फ़ायदे हैं हंगेरी में पढ़ने के, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं पढ़ाई के दौरान, और फीस कितनी है, आपको पढ़ाई करने के बाद पोस्ट स्टडी वीज़ा कितने टाइम का मिलेगा, आप पीआर के लिए एलिजिबल कब होते हैं और नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल कब होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टडी इन हंगेरी की। मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ। हंगेरी मध्य यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है, शेंगन जोन में आता है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी है। अब हम हंगेरी को क्यों जानते हैं? हंगेरी में बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें रूबिक्स क्यूब की, रूबिक्स क्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसका हमने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। रूबिक क्यूब का इन्वेंशन हंगेरी में हुआ था। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, वो है बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन का भी आविष्कार हंगेरी में हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं हंगेरी में, और अब तक करीब 1 दर्जन से ज़्यादा हंगेरियंस या हंगेरियन ओरिजिन के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। तो हंगेरी एक इनोवेशन का कंट्री है, आर्ट्स में बहुत आगे है, स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। तो अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो, तो मैं कहूँगा आपको हंगेरी को स्ट्रांगली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी अफोर्डेबल प्राइसेस में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सेफ़ है। सेफ्टी के मामले में, जैसे मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ, मैंने देखा कि जो फीमेल्स हैं वो आराम से कहीं पे भी जा सकती हैं, कभी भी किसी भी टाइम में। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल बुडापेस्ट में, जहाँ पे थोड़ा सा क्राइम है, लेकिन अदरवाइज़ ओवरऑल जो हंगेरी एज अ कंट्री है वो बहुत सेफ़ है, बिल्कुल सेंटर में है यूरोप के। देखिए, एजुकेशन का एक और पर्पज़ होता है एक्सपोज़र। सिंस आप बिल्कुल यूरोप के सेंटर में हैं तो ट्रैवल करना बहुत आसान है। आप जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, और सिंस हंगेरी शेंगन जोन में है तो आपका जो रेजिडेंस परमिट एज अ स्टूडेंट मिलता है आपको, उसके बेसिस पे आप पूरे यूरोप में शेंगन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं हंगेरी में, जैसे प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी वो अब नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, और आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, इसके अलावा पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर बैचलर्स डिग्री की हम बात करें, बैचलर डिग्री का ड्यूरेशन होता है 3 से 4 साल, मास्टर्स हो सकती है 1 या 2 साल की, पीएचडी होती है 3 से 4 साल की। अगर आप मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे हम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या एमडी बोलते हैं, वो होती है 6 साल की। हंगेरी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं मेडिसिन की पढ़ाई के लिए। एक और चीज़, हंगेरी में जो फ़ीस है वो कम है। अगर हम बात करते हैं जो लोएस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वो शुरू होते हैं 3,500 यूरो से, यानी करीब 3,10,000 20,000 रुपये में साल की फ़ीस है। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस भी कम है। मैं कहूँगा आमतौर पे 3 लाख रुपए साल के लिविंग एक्सपेंसेस है जिसमें आप हंगेरी में रह सकते हैं, और आप अलाउड होते हैं 24 घंटे काम करना स्टडी के दौरान। आमतौर पे और कंट्रीज़ में ये जो ड्यूरेशन है ये 20 घंटे का है। तो 24 घंटे आप काम कर सकते हैं हर हफ्ते, और जब आपकी छुट्टियां होती हैं यानी सेमेस्टर ब्रेक होता है तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और एडवांटेज है, वो है इरास्मस एक्सचेंज। यानी जब आप हंगेरी में पढ़ रहे होते हैं तो आप और ईयू कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं इरास्मस एक्सचेंज पे। फॉर एग्जांपल आप फ्रांस जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं 1 या 2 सेमेस्टर के लिए। मैं इनफैक्ट पर्सनली भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इरास्मस एक्सचेंज में यूरोप के और कंट्रीज़ में गए। तो आप सोचिए कि कितना एक्सपोज़र मिलेगा। शायद ये एक्सपोज़र आपको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या कुछ और कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए, कनाडा के एक बिलो एवरेज कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है जो 2 कमरे का, एक आप बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़िए हंगेरी में, उसके अपने फ़ायदे हैं। अब एक बार आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो आप
एलिजिबल हैं 9 मंथ्स के जॉब सर्च वीज़ा के लिए। इन 9 मंथ्स के दौरान आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने रेजिडेंस परमिट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं पीआर की। देखिए, जो हंगेरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 3 साल के बाद। जो स्टूडेंट ईयर्स हैं वो आधे काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 साल का मास्टर्स करते हैं तो वो 1 साल काउंट होगा। अब नेशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं, हंगेरी में नेशनैलिटी के लिए आप एलिजिबल होते हैं 8 साल के बाद। आम तौर पे ये और कंट्रीज़ में 10 साल है, अगर हम पोर्टुगल या 1-2 कंट्रीज़ को छोड़ दें। फॉर एग्जांपल नेबरिंग कंट्री ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में यू बिकम एलिजिबल फॉर नेशनैलिटी आफ्टर लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। तो ये एडवांटेजेस हैं हंगेरी में पढ़ने के। अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी में पढ़ने के बारे में तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए हंगेरी की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।